साथियों नमस्कार, जय जवान जय किसान जय केजीएफ। साथियों आज हम बात करने वाले हैं केजीएफ के उस फार्मर प्लान के बारे में जिसका फायदा लेकर के हजारों किसानों ने अपना ये किसानी का जो मिशन है उसको पूरा किया है। आज घर बैठे एक अच्छी इनकम ले रहे हैं, जैविक खेती के मॉडल को अपनाया है और एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं। तो अगर भी आप भी जानना चाहते हैं कि वो कैसा हमारा मॉडल है जिसको अपना करके हजारों लोगों ने अपनी जिंदगियां बदली है, लाखों लोग लाइन में लगे हुए हैं, पाइपलाइन में हैं, तो आप भी अगर इस पूरे मॉडल को समझना चाहते हैं तो आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए आज हम बात करते हैं जैविक खेती के उस मॉडल को, उस मिशन को। तो आप सब जानते हैं कि जैविक खेती अगर हमें करनी है तो सबसे पहले ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है कि जैविक खेती गोबर के बिना नहीं होती है। गोबर की खाद हमें सबसे पहले चाहिए अगर अपने को जैविक खेती करनी है तो। अब एक बात हमें सब ध्यान में रखनी है कि अकेले गोबर से भी जैविक खेती नहीं होती है, क्योंकि अकेले गोबर में 4 से 5 प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं और हमारी फसल को चाहिए 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व हैं। अब हम इसके अंदर एक प्राणी ऐड कर देते हैं जिसको हम बोलते हैं केंचुआ। ये केंचुआ इस गोबर को खाएगा और उसके बाद जो ये खाद बनाता है, वर्मी कंपोस्ट जिसको हम बोलते हैं, केंचुआ खाद बोलते हैं, उसमें वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो अपनी फसल को चाहिए। यानी कि 16 से 17 प्रकार के पोषक तत्व केंचुआ खाद में पाए जाते हैं। अब केंचुए की बात करें तो केंचुआ पूरे विश्व के अंदर इसकी 4005 प्रजातियां हैं और भारत में इसकी 2000 प्रजातियां सर्वाइव करती हैं। तो अब 2000 प्रजातियां भारत के अंदर सर्वाइव करती है, जिसमें बहुत सारे मिट्टी के केंचुए भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे केंचुए होते हैं जो वेस्टेज खाते हैं, कचरा छिलका सब खा करके उसको खाद बनाते हैं। लेकिन हम एक ऐसी प्रजाति के बारे में बात करने वाले हैं जिसको हम ऑस्ट्रेलियन ब्रीड के नाम से जानते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की कुछ खास बातें हैं, इसलिए इसको पालतू केंचुए में लिया गया है। इसका इंग्लिश में आइसेनिया फेटिडा केंचुआ भी बोला जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन ब्रीड की कुछ खास बातें हैं, वो क्या क्या है आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहली खास बात यह है कि ये पालतू केंचुआ है तो ये इधर उधर भागता नहीं है, ये अपने बेड के अंदर ही रहता है। एक बेड से निकल के दूसरे बेड तक भी नहीं जाता है, अपने बेड में ही ये 24 घंटे वर्किंग करता है। इस केंचुए के दो ही काम है, पहला ये बच्चे पैदा करता है और दूसरा 24 घंटे खाद बनाता है। तो इस केंचुए की सबसे खास बात यह है कि ये पालतू केंचुआ इधर उधर भागता नहीं है। दूसरी इसकी खास बात यह है कि ये सिर्फ और सिर्फ गोबर खाता है, इसका मेन भोजन गोबर है। गोबर की भी बात करें तो ये बिना मिट्टी बिना कचरे का गोबर इसको चाहिए। और गोबर की बात करें तो हाईएस्ट इसको 1.5 से लेकर के 2 महीने तक हाईएस्ट पुराना चाहिए। इससे ज्यादा पुराना हो गया तो फिर ये नहीं खाता है, और अगर खाता भी है तो भी ये खाद अच्छी नहीं बना पाता है। क्योंकि अगर अपने को बेस्ट क्वालिटी की खाद चाहिए, केंचुए का भी स्वास्थ्य सही हो और केंचुआ अपनी प्रजाति को इतने बड़े स्तर के ऊपर अगर उसको जनरेशन को बढ़ाए तो इसलिए उसको भोजन बढ़िया देना जरूरी है। तो गोबर की क्वालिटी हमारी बेस्ट होनी चाहिए, बिना मिट्टी कचरे का, और ताजा अच्छी क्वालिटी का गोबर रहेगा तो हमारी खाद एक नंबर की बनेगी। तीसरी इसकी खास बात यह है कि ये केंचुआ 1 साल जिंदा रहता है और 1 साल में ये 5 से 7 हजार नए बच्चे पैदा करने की क्षमता इस केंचुए के अंदर होती है। हजारों प्रजातियां अपनी 1 साल के अंदर बढ़ा लेता है। साथियों अगर इस केंचुए की बात करें तो ये केंचुआ, चौथी खास बात इसकी, ये 0 डिग्री से लेकर के 48 डिग्री तक के तापमान को भी सहन करने की क्षमता इस केंचुए के अंदर होती है। तो ये केंचुआ हमारे लिए सबसे बेस्ट केंचुआ है। और इसमें बीमारी की बात करें तो ना के बराबर इसमें बीमारी आती है। और दूसरी बात करें तो ये नर और मादा भी ये केंचुआ खुद ही होता है। और अगर ये बीच में से कट भी जाता है, होता क्या है, किसान अपने कई बार यंत्र लेके उसमें काम करता है कसी फावड़ा से, तो अगर उसमें कट भी लग जाता है तो भी इसमें केंचुए 2 बन जाते हैं, मरता नहीं है। तो इसलिए इस केंचुए को सबसे बेस्ट केंचुआ माना गया है। साथियों अब ये केंचुए की बात करें, ये केंचुआ मिलता कहाँ पे है? बड़े बड़े कृषि विज्ञान के अंदर है, यूनिवर्सिटियां हैं, वहां पे ये केंचुआ मिलता है। और कुछ सर्टिफाइड जैविक प्लांट है, वहां पे भी ये केंचुआ अच्छे रेट के अंदर मिल जाता है। तो हम बात करते हैं हमारे हरियाणा में यूनिवर्सिटी या कृषि विश्वविद्यालय, वहां पे ये केंचुआ 350 रुपए का 1 केजी केंचुआ सर्टिफाइड केंचुआ मिलता है। और किसान अगर अपनी आइडेंटिटी लेके वो केंचुआ लेने जाता है तो उसको वहां पे 100 रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। 250 रुपए का 1 किलो केंचुआ उस किसान को वहां पे अवेलेबल हो जाता है। इसके साथ साथ में इसका एक पूरा एक मॉड्यूल है, इसका एक पूरा प्रशिक्षण है। उसको लेने के बाद ही उस केंचुए लेने का फायदा है। तो उसमें आपको केंचुए के अलावा भी कुछ खर्चे लगते हैं इस प्लांट को लगाने के लिए। वो क्या क्या होंगे उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला हमारा जो खर्चा लगेगा, कच्चा माल जो हमारा है वो है गोबर। गोबर के बिना ये केंचुआ कोई काम का नहीं, क्योंकि इसका मेन भोजन ही गोबर है, कच्चा माल हमारा गोबर है। ये गोबर हमें मिलेगा कहां पे? अगर हमें बड़े स्तर के ऊपर 20, 25, 30, 35 प्लांट बेड का प्लांट लगाना है तो आपको ये ताजा गोबर चाहिए तो गौशाला में मिल सकता है, या फिर किसी किसान के पास डेयरी फार्म है उसके पास ही अवेलेबल हो सकता है।
तो गोबर के अलावा हमारा दूसरा जो खर्चा लगेगा वो लगेगा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रॉली का हमारा जो खर्चा लगेगा ट्रैक्टर ट्रॉली का लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारा तीसरा जो खर्चा लगेगा वो हमारा लगेगा लोडर का, इसको लोड करने के लिए हमें लोडर चाहिए। चौथा खर्चा हमारा ये लगेगा लेबर का, इसको बेड को बनाने के लिए व्यवस्थित तरीके से सेट करने के लिए हमें लेबर चाहिए साथियों। पांचवा जो हमारा जो खर्चा लगेगा वो लगेगा हमारा प्लास्टिक की पन्नी लगानी पड़ती है जमीन के ऊपर, क्योंकि हम जो बेड बनाते हैं बिल्कुल समतल भूमि के ऊपर सस्ता सुंदर टिकाऊ हम बेड बनाते हैं, तो केचुआ जमीन में ना जाए और मिट्टी गोबर में मिक्स ना हो, इसलिए ये प्लांट हम बिल्कुल एक पन्नी लगा के उसके ऊपर हम व्यवस्थित तरीके से प्लांट लगाते हैं। छठा जो हमारा ये खर्चा लगता है वो लगता है हमारा बोरी का, इसको ऊपर से ढकने के लिए कुछ आइटम चाहिए हमें, पराली, बोरी, केले के पत्ते या फिर हरा नेट से हम ढक सकते हैं। तो जो जिस एरिया में अवेलेबल होता है उस एरिया से हम वो चीज लेकर के इसको ढकने का काम करते हैं। ये ढकते क्यों है? क्योंकि इस केचुए को अंधेरा पसंद है। दूसरा कारण रहता है कि ये केचुआ मतलब नमी बनी रहे गोबर के अंदर, डेली पानी की जरूरत कम से कम लगे, तो इसलिए हम इसको ढकते हैं। ये मॉइस्चर को बना के रखता है, नमी बना के रखेगा, ये वेंटिलेटर का काम करता है। तो ये 6 आइटम हमें सबसे पहले चाहिए साथियों। तो अब हम बात करते हैं ये सारा सामान अगर हमारे पास में, तो हमें समतल भूमि के ऊपर पन्नी लगा करके ऐसे 3 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा एक ये गोबर का बेड बनाते हैं साथियों। 3 बाई 30 का अगर ये गोबर का बेड बनता है, इसमें मैक्सिमम 1200 केजी गोबर डलता है। 1200 से 1500 केजी अगर गीला गोबर की बात करें तो डलता है, और इसमें मैक्सिमम 30 केजी केचुआ डलता है साथियों। ये 30 केजी केचुआ 3 से 4 महीने में ये खाद बना करके इसको तैयार कर देता है, वर्मी कंपोस्ट में बदल देता है। और जब ये 90 से 120 दिन के बाद हमारी ये खाद बन के तैयार होती है, तब इसका जो वेट बचता है, यानी कि हमने गोबर जब डाला है तब ये इसमें नमी रहती है 80 से 85% ताजा गोबर होता है, और जब ये खाद बन के तैयार होती है उस टाइम पे हमारे इस गोबर का जो वेट बचता है ये लगभग 40 से 50% वेस्ट बढ़ता है साथियों। अगर हम 50% की बात करें तो हमारे जिस गोबर में हमने ये केचुआ डाले, तो ये गोबर हमारा वेट जो बचेगा, प्योर खाद हमारी बन के तैयार होगी, वो होगी हमारी 600 केजी से। अब ये 600 केजी खाद हमारी बन करके तैयार हो जाती है, और इसका मार्केट में अलग अलग रेट के हिसाब से ये खाद बिकती है साथियों। तो अभी हम बात करते हैं इस गोबर के खाद की, तो अलग अलग, जैसे आउट ऑफ कंट्री में ये खाद जाती है तो डॉलर के हिसाब से बिकती है। इंडिया में भी अलग अलग एरिया में अलग अलग रेट होते हैं। हमारे यहाँ राजस्थान, यूपी, एमपी, गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे ये खाद एक आम रेट में बिकती है। 10 रुपए पर केजी के हिसाब से इसका रेट फिक्स हो जाता है। अगर ये 10 रुपए के हिसाब से भी हमारी खाद बिकती है तो भी हमारी ये मोटा मोटी 6000 रुपए का प्रोडक्ट हमारा तैयार हो जाता है एक बेड से 3 महीने में। अब यहाँ पे इसके साथ साथ हमारा एक चीज और बढ़ गई, वो हमारा बढ़ता है यहाँ पे केचुआ। एक साल में ये 5 से 7 हजार नए बच्चे अगर बना सकता है, तो कहने का मतलब 3 से 4 महीने में जो हमारा प्लांट रिफिल हो रहा है, तो ये अपने 8-10 गुना अपने केचुए कर लेता है। तो हम एक उदाहरण के तौर पे लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अगर 2 गुना भी अगर नए केचुए बना पाता है, तो हमने 250 रुपए किलो के हिसाब से इसमें 30 केजी केचुए डाले हैं, तो 7500 रुपए हमारे ये केचुए डले हैं साथियों। तो 7500 का डबल भी अगर नए केचुए बन जाते हैं, तो मोटा मोटी हम ये भी यहाँ पे बताते हैं कि 15000 का नया केचुआ भी बन गया, तो हमारा केचुआ प्लस खाद मिला के हमने 21000 रुपए का प्रोडक्ट तैयार कर लिया। अब यहाँ पे खाद बना तो लेता है किसान, है ना। मेन दिक्कत यहाँ आती है कि हम इसको बेचें कहाँ पे। हमारे आसपास में मंडी नहीं है, किसान को बेचने में दिक्कत आती है, क्योंकि किसान से आज तक अपने अच्छे भाव किसी भी चीज के लिए नहीं गए, क्योंकि किसान फसल तैयार करता है उसके अच्छे भाव नहीं मिलते हैं, किसान दूध घी तैयार करता है उसके अच्छे भाव मार्केट में नहीं मिलते हैं, और कंपनियां किसी भी चीज को तैयार करती है वो एक अच्छे रेट में बेच लेती है। तो हम बात करते हैं एक फर्म के साथ मिलकर के इस काम को करने की, जिसका नाम है केजीएफ। अब ये केजीएफ क्या करती है? केजीएफ फार्मिंग किसान के साथ मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है, और ये है एक फर्म और हम हैं फार्मर। तो फर्म और फार्मर मिलकर के इस काम को करते हैं। तो फर्म का कहना है कि हम खाद को बेचने का काम हम करेंगे, बनाने का काम फार्मर करेगा। तो हम ये सांझे का व्यापार अगर आगे बढ़ाते हैं, तो इसमें 50% मार्जिन फर्म का रहता है, 50% फार्मर का रहता है। तो दोनों मिलकर के अगर इस बिजनेस को करते हैं तो फायदा दोनों को है। तो कहने का मतलब फर्म का कहना है कि अगर किसान मेरे साथ मिलकर इस कॉन्ट्रैक्ट खेती को करता है, इस सांझे के व्यापार को करता है,
तो हम मिलकर के इस बिजनेस को करेंगे। इसकी बाकायदा हम एक एग्रीमेंट करते हैं, 2 साल तक इस खेती को साझे का व्यापार में करते हैं। तो फर्म का कहना है कि किसान अगर मेरे साथ मिलकर करता है तो कम से कम 1 यूनिट वो लगवाता है। 1 यूनिट में होते हैं 25 बेड। तो 25 बेड अगर कोई किसान लगवाता है अपनी जमीन पे, तो उसमें किसान को मात्र 3 काम करने हैं। क्या क्या काम करना है? उसमें जो लागत आती है वो लागत किसान को देनी है। दूसरा काम करना है, यहाँ पे जितनी दूर में ये प्लांट लगेगा जमीन वो किसान की होगी। तीसरा काम करना है, पानी देना है। तो यहाँ पे आधा घंटा रोज 30 मिनट पानी लगता है। एक बेड की लागत की बात करें तो हम यहाँ पे 7,500 रुपए का केचुआ डलता है, और बाकी हमारा जो ये खर्चा रह गया गोबर का, ट्रॉली का, लोडर का, लेबर का, पानी का, तो ये खर्चा बेड के हिसाब से ऊपर नीचे हो जाता है। अगर 2, 5, 10 बेड बनाएंगे तो ये खर्चा हमारा 4-5 हजार रुपये चला जाएगा। अगर ये 25-30 बेड बनाते हैं, इससे अबो के बेड बनाते हैं, तो हमारा ये खर्चा एक एवरेज खर्चा आ जाता है। 2,500-3 हजार के आसपास हमारा बेड बन जाता है। हम मिनिमम खर्चा इसका 2,500 रुपये भी लेके चलते हैं, तो हमारा एक बेड हमारा 10,000 में बन के तैयार होता है साथियों। तो 10,000 के हिसाब से हमें लागत देनी है, यानी कि 25 बेड अगर हमने लगाए तो यहाँ पे 2.5 लाख रुपए की लागत आती है एक प्लांट लगवाने में। 30 बाई 75 की जगह चाहिए हमें, और जमीन की बात करें तो पानी की बात करें तो आधा घंटा 30 मिनट रोज पानी देना है। अगर ये काम 3 काम किसान कर लेता है तो फर्म का कहना है कि हम किसान के साथ अगले 2 साल के लिए एग्रीमेंट कर लेते हैं। अब एग्रीमेंट किस चीज का होता है? खाद का। अब यहाँ पे जितना भी प्रोडक्शन निकलेगा वो सारा 2 साल तक कंपनी बेचेगी, यानी खाद और केचुआ दोनों भी कंपनी ले जाएगी। तो हमें खाद का हर महीने एडवांस में पेमेंट मिलता रहेगा साथियों। अब यहाँ पे खाद की बात करें, हमारी 6,000 की खाद बनके तैयार होती है, जिसमें से 3,000 फर्म का रहता है और 3,000 फार्मर का रहता है। तो फर्म का कहना है कि एक बेड से हम 3,000 रुपए किसान को देते हैं, और वो 3,000 रुपए हम खाद तो 3 महीने बाद बन के तैयार होती है। फर्म का कहना है हम फार्मर को 1,000 रुपए पर बेड के हिसाब से एडवांस में दे देते हैं। तो लगातार 3 महीने हम हर महीने उसको एडवांस में देंगे। 3 महीने बाद जब खाद बन के तैयार हो जाएगी तब कंपनी लेके चली जाएगी, और हमें अगले 2 साल तक का हमारा एग्रीमेंट हो जाता है। तो ये 24 महीने तक हमें मिलता है साथियों। और हमने सबसे पहले एग्रीमेंट किया है तो कम से कम हमने 25 बेड लगा रखे हैं, तो 25,000 रुपए फर्म हमें अगले 2 साल तक यानी 24 महीने तक देगी। तो बराबर हमें 25,000 रुपए महीना आएगा, और ये 24 महीने तक आएगा, जिसका हमें टोटली देखा जाए तो 6 लाख रुपए का लाभ हो जाता है। और इसके अलावा भी हमें कई फायदे और मिलते हैं साथियों। वो क्या क्या मिलते हैं कि जहां पे हमारा ये प्लांट लगता है, किसान की जमीन पे हमारा ये प्लांट लगता है, वो जगह किसान की एक तो ऑर्गेनिक हो जाती है, क्योंकि ये 30 बाई 75 का हमारा ये प्लॉट है, इसमें ये हमारा प्लांट लगता है। ऐसे करके 30-30 फीट लंबे हमारे ये बेड लगते हैं साथियों। तो हर बेड के बीच में हम पहले दिन से ही ये सुराख निकाल के चलते हैं, जिसमें हमारा गोबर का लिक्विड जो होगा वो किसान की जमीन में जाएगा, जिससे किसान की जगह ऑर्गेनिक हो जाएगी साथियों। इसके बाद फर्म का कहना है कि ये 2 साल तक किसान की एक जगह पे रहता है, तो ये जगह प्योर ऑर्गेनिक हो जाती है, क्योंकि हर तीसरे महीने ये गोबर उठता है, नया गोबर आता है, खाद बनती है। ये सारा प्रोसेस किसान की जमीन पे होता है। इसके बाद जब ये खाद हमारी जगह ऑर्गेनिक हो जाती है, तो फर्म का कहना है कि 2 साल जैसे ही पूरे हो गए, अब इस जगह पे आप खेती कर सकते हो। इसका एक सर्टिफिकेट बना के दिया जाता है, जो कि ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट होता है, और यहीं पे पास में ही आपको सेम 25 बेड बना के वो फ्री में किसान को दे दिया जाता है। लास्ट में जब हमारा एग्रीमेंट पूरा हो गया तो ये 25 बेड का प्लांट लास्ट में नया गोबर डाल के, केचुआ डाल के सब किसान को दिया जाता है साथियों। अब ऑप्शन रहता है किसान को कि हमने घर बैठे एक तो फ्री ट्रेनिंग मिल गई किसान को, अब 2 साल बाद वो खुद अपना प्लांट चला सकता है, या फिर कंपनी के साथ री एग्रीमेंट भी कर सकता है। दोनों ऑप्शन किसान के लिए खुले रहते हैं साथियों। तो री एग्रीमेंट करने के लिए उस किसान को मात्र 10% महंगाई भत्ता देना, क्योंकि हर 2 साल में महंगाई हर चीज की बढ़ जाती है साथियों। लेबर की महंगाई बढ़ गई, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, गोबर का रेट बढ़ गया, पन्नी का, बोरी का, पराली का, जो भी रेट बढ़ गया, यानी एक आप 10%, यानी कि अगर आपका 2.5 लाख का प्लांट है तो मात्र आपको 25,000 रुपये देना है। तो जैसे ही आप 25,000 देंगे, अगले 2 साल के लिए फिर आपका एग्रीमेंट रिन्यूअल हो जाएगा, आपको फिर अगले 24 महीने तक 25,000 रुपये हर महीने आना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बदले में हम सोचते हैं कि भाई किसान हमारे साथ मिलकर के ये खेती क्यों करे, भरोसा कैसे करे। उसके बदले में कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूं, जिससे किसान का भरोसा और बढ़ जाएगा। सबसे पहली चीज, हम जो कंपनी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, उस पैसे का प्लांट कंपनी अपनी जगह पर लगा देती है, तो हमारी रिस्क नाम की चीज हो जाती है 0। दूसरी सिक्योरिटी रहती है कि हम जो किसान कंपनी के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो बाकायदा हम नोटरी करवाते हैं,
वकील से, जज से, सीए से, जिससे भी आप नोटरी करवाना चाहते हैं, बाकायदा हमारा 2 साल का एग्रीमेंट होता है। कंपनी ने कमिटमेंट किया है कि अगले 2 साल तक आपकी खाद मैं खरीदूंगी। आपके भाव फिक्स हो जाता है कि आपको 25,000 रुपये महीना आएगा साथियों। तीसरी सिक्योरिटी रहती है कि हम जो पैसा दे रहे हैं कंपनी के अकाउंट में दे रहे हैं, और जिस अकाउंट में, कंपनी के फर्म के अकाउंट में देंगे, उस अकाउंट का चेक भी आपके पास में जब तक रहेगा तब तक आपकी लगी हुई लागत पूरी नहीं हो जाती। तो ये चेक आपके पास रहेगा। चौथी सिक्योरिटी की बात करें तो अपने प्लांट का एक बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है। आज हर चीज का लोग इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि कल को अगर कोई अनहोनी हो गई, उसमें नुकसान हो गया, तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी कर दे। यानी आज लोग लाइफ इंश्योरेंस करवाते हैं, फसल बीमा करवाते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं उसका इंश्योरेंस क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसमें अगर कोई नुकसान हो गया तो लागत की भरपाई बीमा कंपनी कर दे। तो यहाँ पे अपनी लागत की कंपनी यानी बजाज एलायंस हमारा इंश्योरेंस होता है, जिसमें 70% से लेकर के 90% तक की भरपाई बीमा कंपनी करती है साथियों। तो अब ये 4 प्रकार की सिक्योरिटी को देखते हुए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी किसान के लिए है, और यहाँ पे 0% रिस्क के ऊपर किसान काम कर सकता है। तो आने वाला टाइम जैविक खेती का है, आज नहीं तो कल जैविक ही है हल, ये नारा पूरे देश के अंदर जोरों से गूंज रहा है। अगर आप भी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र कहां से भी बिलोंग करते हैं, अगर आप जैविक खेती से जुड़ी हुई और जानकारी आपको चाहिए, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट खेती केजीएम के साथ मिलकर करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके पूरी जानकारी लेकर के आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं। जय जवान, जय किसान, जय खेती।